Hello everyone, we are doing exercise 1.1 of chapter 1 real number। बहुत आसान एक्सरसाइज है, अभी करेंगे इसको। पहले से भी हम ये सब करते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो कल हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, उनसे हमको इसको डिवाइड करना है 140 को। तो कैसे डिवाइड करेंगे एक बार जा करके देख लेते हैं। 140 डिवाइडेड बाई 2 तो 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर 5 से डिवाइड किया तो 7। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे हम? 2 मल्टीप्लाइड 2, या सीधे यहां से लिख दो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। ठीक है, नेक्स्ट को करते हैं 156 कैन बी रिटन एज 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर इसको लिखेंगे हम 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 13। ओके, 3825 को डिवाइड करके देखिए प्राइम नंबर से। 3 8 25 पहले हम किससे डिवाइड करते हैं? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता तो 5 से ही डिवाइड कर देते हैं इसको। 5 7 जा 35, 32 बचा यहाँ, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। ठीक है, कितना बचा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ओके, अब देखिए अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये डिवाइड होगा आपका 7, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। 7 1 जा 7, कितना बचा? 63, 7 9 जा 63 और यहाँ आ गया 19। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 19। ठीक है, अब है आपका 5005। सबसे पहले इसको 5 से ही डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5 0 1। ठीक है, अब शायद ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 9 जा 99, कितना बचा? 11 1। ओके, अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 और 13। ओके, इन दिस मैनर वी गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ये आपका इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको आप सेल्फ करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54। तो HCF LCM हम पिछली क्लासेज में बहुत सारे निकाल चुके हैं। तो इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड ही हम अप्लाई करेंगे, कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 एंड 91, तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 13। 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 7 इंटू 13। ठीक है, तो HCF के लिए कहां जाएंगे हम? कॉमन फैक्टर पर। देखो इसका एक तरीका होता है HCF निकालने का कि कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं हम। यहां तो पावर 1 13 की है, 13 की पावर 1 है, तो HCF हो जाएगा इसका 13 और LCM हो जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 13, मतलब 14 मल्टीप्लाइड 13। ठीक है, और ये बैठेगा आपका 182। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो
2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड करिए, आप 7 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा ये नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है 17, और इसके प्राइम फैक्टर आ गए आपके 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 17, 92 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 7 मल्टीप्लाइड 13, 7 मल्टीप्लाइड 13 सॉरी नहीं, 92 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 2 से डिवाइड करिए इसको, तो 2 से डिवाइड किया हमने, क्या आया, यहां पर कर लेते हैं 2, 4 जा 8, 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 23। HCF निकालने के लिए क्या लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें 2, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो HCF तो हो गया इसका 2, HCF हो गया 2, क्या लिया हमने, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, और LCM के लिए क्या लेंगे हम, LCM हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 17 मल्टीप्लाइड 23, ओके। इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 23460, ठीक है। अब थर्ड पार्ट को करते हैं, थर्ड है आपका 336, प्राइम फैक्टर कर लो इसके 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2, फिर 2 से डिवाइड करिए, और ये आ गया 21 7। 336 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 2 की पावर 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7 336, और 54 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 27 3 9 3 3 3 और 1, क्या हुए प्राइम फैक्टर किसके 54 के 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 3, ओके। तो यहां से हम HCF निकालेंगे, तो पहले लेंगे कॉमन फैक्टर, क्या क्या है आपके HCF होगा इसका, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2 and 3, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3, तो HCF तो हो गया आपका 6। LCM के लिए कहां जाएंगे हम, LCM होगा आपका हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 7, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही LCM होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसी मेथड से ये होगा 12, 15 एंड 21 के प्राइम फैक्टर निकाल दें। 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ओके, और 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 5, और 21 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 7, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं प्राइम कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ 3, ठीक है। तो HCF क्या होगा, HCF होगा आपका 3, LCM क्या होगा, LCM होगा आपका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया
4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 और ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 60 मल्टीप्लाइड 7 420। क्या है आपका एलसीएम। एक और रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ, अच्छा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ये क्लियर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा बाकी सारे जो पार्ट्स हैं उनको आप कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। ये कहता है कि एचसीएफ ऑफ नंबर वन है 306, नंबर 2 है 657, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है एलसीएम। एचसीएफ आपको गिवन है 9, फाइंड क्या करना है हमें एलसीएम, ओके। तो एलसीएम एचसीएफ एक रिलेशन होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड एलसीएम इक्वल टू होता है नंबर 1 मल्टीप्लाइड नंबर 2। तो एलसीएम आपको फाउंड करना है। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा नंबर 306 मल्टीप्लाइड 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एचसीएफ क्या था अपना 9, इसको डिवाइड कर दें हम 3 से, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 2, ओके। अब ये भी आगे डिवाइड हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कितना बचा 5, 3 1 जा 5 और 3 9 जा 27। तो 102 इंटू 219 की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा इसका एलसीएम, ओके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 5 है कैन 6 की पावर n एंड्स विद 0। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये कंपोजिट हैं, तो कंपोजिट नंबर होने के लिए उसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब वो प्राइम नंबर ना हो। तो यहां क्या करेंगे हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। 13 अंदर क्या बचा आपका 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। ये बचा आपका 13 इंटू 78। तो ये जो नंबर है ये 2 इंटीजर का मल्टीपल है, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। यहां से क्या है आपका कॉमन फैक्टर 5 और अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ओके क्लियर। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 7 और 6 की मल्टीप्लाई की कितना आया 42, 42 की हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई की कितना आया 84, 84 यहां लिख लिया हमने, बचा क्या 12 प्लस 1, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई करिए, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, ठीक है। और 12 8 जा 96 और 4 कितना हो गया आपका 108 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड 109। ये भी 2 इंटीजर का मल्टीपल है, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। बस यही आपको शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें हमने बताया कि कोई भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अर्थमेटिक थ्योरम की अगर बात करें, ये कहता है कि 6 की पावर n यहाँ कोई भी इंटीजर है, कैन एंड्स विद 0। क्या इसका रिजल्ट 0 से एंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन पार्ट में क्या देंगे हम, सिंस एनी नंबर ends with 0, ठीक है, it must contain
contain 2 or 5 in its 2 and 5 in its prime factorization। तो कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों आने चाहिए। तो क्या इस केस में ऐसा है? बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज, क्या है 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन? तो 6 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसकी पावर होती चली जाएंगी, सिंपल 2 into 3 की पावर n। तो यहां पर ये 5 को कंटेन नहीं करता, इट मींस इट कैन नेवर बी एंड विद 0, इसकी यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगी 2 की पावर 6 की पावर n में। क्लियर? क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक सर्कुलर पाथ आपको गिवन है, एक सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड सोनिया एक राउंड लगाती है 18 मिनट्स में, रवि राउंड लगाता है एक 12 मिनट्स में। ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं भाई चलना एक ही टाइम पर, सेम डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो ऐसे केस में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वो कितने टाइम बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो एलसीएम निकाल देते हैं, सिंपल सा है, एलसीएम निकाल देते हैं जितना दोनों का ड्यूरेशन है। तो इसका सॉल्यूशन होगा दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एलसीएम ऑफ 18 and 12। 18 का प्राइम ऐसे निकाल दो, 18 और 12 का एलसीएम, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 कटेगा नहीं, 2 3 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर होगा दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, they will meet at starting point again after 36 minutes। आफ्टर 36 मिनट्स वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। बहुत इजी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज इन्होंने दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो सी यू अगेन। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, अपनी स्टडी करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, बाय बाय।